वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। तो बच्चों आज का लेक्चर है क्लास 8 के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं पिछली बार हमने एक्सरसाइज नंबर 11.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम सीखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ फॉर्मूलेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सरफेस एरिया को समझने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये क्यूब का फिगर हमारे पास बन चुका है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसका मतलब इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते होंगे। तो क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं। मैं आपको काउंट करके बता दे रहा हूँ। ये 1, अपर वाला ये फेस होता है 2, यहाँ पे देखिए साइड फेसेस ये 3, ये हो गया आपके पास 4, एक फ्रंट फेस आपके पास 5 होगा और एक बैक फेस जो कि 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आपके पास यहाँ पे कितने होंगे? 6। अब एरिया की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एरियाज होते हैं। पहला आपके पास होता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे TSA से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और बच्चों एक टाइप का एरिया होता है CSA। तो बच्चों CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये 2 टाइप्स के एरिया हमारे पास होते हैं। बच्चों CSA को हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों कुछ बुक्स में आपको CSA मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको LSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी मिलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। अब मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस। टोटल मतलब क्या होता है? पूरा। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। अगर मैं एक फेस की बात करूँ तो बच्चों ये फेस जो है वो स्क्वायर शेप का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अगर सिंगल फेस की बात करूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे A²। तो बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 फेस हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एक फेस का एरिया, तो A²। तो इसका बच्चों टोटल सरफेस एरिया 6A² हो जाता है। जबकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया की जब भी बात करते हैं तो अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को इग्नोर करते हैं। क्या बोल रहा हूँ? अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को आप इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास अब टोटल कितने फेस बच रहे हैं? टोटल आपके पास 4 फेस बच रहे हैं। जबकि एक फेस का एरिया अभी भी आपके पास क्या है? A² है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला 4 × A² हो जाएगा। तो यहाँ पे 4A² हो जाएगा। आई होप सो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब वॉल्यूम का कंसेप्ट देखते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए आपके पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बच्चों इस टाइम आपको दे रहा हूं एग्जांपल एक क्यूबॉइड की हेल्प से। तो बच्चों क्यूबॉइड में भी आप जानते हैं कितने नंबर ऑफ फेसेस रहते हैं? 6 फेसेस रहते हैं। बट यहाँ पे हम एरिया की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे। मानते हैं इसके अंदर हमको छोटे छोटे क्यूब इंसर्ट करने हैं। क्या इंसर्ट करना है? छोटे छोटे क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ क्यूब्स इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे क्यूब इंसर्ट किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये क्यूब क्या काम कर रहे होंगे? ये क्यूब अंदर की स्पेस फिल कर रहे हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द फिगर, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनल कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मैं बता सकता हूं। यहाँ पे बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड का बेस किस शेप का होगा? तो आप सब बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो सर पता हमको L मल्टीप्लाई बाय B होता है। इसमें हाइट का और मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो L × B × H, ये आपके पास क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंसेप्ट समझने हैं। अब फॉर्मुलेस देख लेते हैं। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है फॉर्मुलाज रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल शेप्स। तो बच्चों यहाँ पे आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 सॉलिड फिगर्स के बारे में,
क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ये बेसिक फिगर्स हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 फिगर्स हैं, 3 फिगर्स और हैं जिसके बारे में हमको 9th क्लास में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट उसके लिए भी छोड़ देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके पास क्यूब। क्यूब का CSA, TSA और वॉल्यूम के फॉर्मूले निकालेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CSA की। CSA में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। क्या? अपर सरफेस और लोअर सरफेस को हम इग्नोर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 4 साइड ही कंसिडर होंगी। तो बच्चों यहाँ पे एक फेस की अगर बात की जाए तो वो स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने साइड को ए कंसिडर किया हुआ है। तो बच्चों 4 साइड बची हुई हैं, तो इसके CSA का फॉर्मूला क्या होगा, 4A स्क्वायर। जबकि TSA जो है 6 की 6 साइड इंक्लूड करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6A स्क्वायर। आसान था। वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस किस शेप का है, बेस है स्क्वायर शेप का, मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो बच्चों हाइट भी तो यहाँ पे एक ही होगी, सीधी सी बात है। अगर ये स्क्वायर शेप का है तो इसकी हाइट भी तो ए के बराबर होगी। तो इसका मतलब बेस एरिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बेस का एरिया जब हाइट से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा वॉल्यूम बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर जो कि इसके बेस का एरिया है, जब हाइट ए से मल्टीप्लाई होता है क्या बनाएगा, ये ए क्यूब बना लेगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है साइड क्यूब, यानी कि ए क्यूब। यूनिट की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारी यूनिट चलती हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों सेम टाइप की, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो जो यूनिट यहाँ चलेगी यहाँ भी वही यूनिट्स काम करेंगी। वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में क्यूब चलता है, जैसे कि मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसी यूनिट्स यहाँ पे काम करती हैं। आइए बच्चों चालू करते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड। तो बच्चों क्यूबॉइड में देखते हैं CSA कैसे निकालेंगे। तो बच्चों CSA में आपको अपर सरफेस और लोअर सरफेस इग्नोर करनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस यहाँ पे इग्नोर करनी है। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास फ्रंट सरफेस बची, इसके पीछे वाली साइड बची, और आजू बाजू की जो साइड्स हैं वो यहाँ पे बच रही हैं। तो बच्चों अगर मैं सामने वाले फेस की बात करूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए L मल्टीप्लाई बाय H हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए ये H के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई बाय H। पीछे का भी ऐसे ही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ L मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H। अब आजू बाजू की बात कर लें तो बच्चों आजू बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये B के बराबर है और ये H के बराबर है, यहाँ भी सेम चीज होगी। तो मैं बोल सकता हूँ प्लस B मल्टीप्लाई बाय H प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। तो ये तो दो बार हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH। अब बच्चों इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो यस 2 टाइम्स ऑफ H कॉमन आ सकता है। हमारे पास क्या बचता है, L प्लस B। तो बच्चों याद करने का सीधा फॉर्मूला एक मैं बताता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। इसी को ही हमने थोड़ा कन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखा है मैंने, बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। CSA का एक और छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, सारे फॉर्मूले आप बना लेंगे। यहाँ पे देखते हैं TSA, TSA मतलब सारी की सारी साइड्स यहाँ पे इंक्लूड करनी है आपको। तो बच्चों सारी साइड जब इंक्लूड कर लेंगी तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ LB हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BH हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ HL हो जाएगा, क्योंकि हर कोई 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला बता, LB प्लस BH प्लस क्या HL, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बच्चों बेस क्या है, बेस रेक्टेंगुलर शेप का है, तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाय B, हाइट क्या है H, तो L इंटू B इंटू H, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे CSA में ऑब्जर्व किया होगा कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4A मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे देखिए 2LB, 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बच्चों ये 4A क्या रिप्रेजेंट करता है, 4A पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, आपको याद होगा।
2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मतलब बेस के पेरीमीटर में जब हम हाइट का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो सी ए से बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ बेस का मल्टीप्लाई अगर मैं हाइट में करा दूंगा तो वो यहाँ पे क्या बना लेगा, CSA का फॉर्मूला बना लेगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगर मैं यही टेक्निक यहाँ पे लगाऊं तो बच्चों सिलेंडर का बेस कैसा होगा, सर्कल जैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, तो बच्चों इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, और इसी में हम हाइट का मल्टीप्लाई करा दें तो इसका फाइनल फॉर्मूला 2 पाई आर एच के बराबर हो जाता है। बच्चों यहाँ पे देखिए जब हमको TSA निकालना है तो देखिए ये फ्रंट सरफेस तो पूरी इंक्लूड होगी, और क्या इंक्लूड होगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच, ये तो आएगा ही आएगा, दो सर्कल यहाँ से भी आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन निकालने की बात चल रही है यहाँ पे, तो 2 पाई आर को हमने कॉमन निकाल लिया, एच प्लस आर बच गया। लास्ट बात आती है वॉल्यूम की, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस का एरिया क्या होगा, तो बच्चों बेस का एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ एक्सरसाइज सॉल्विंग के साथ। देखना न भूल एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।